एम्पायर एस्टेट के दिनों की बात है, जब संगत जोड़े से गुरुजी से मिलने जाती थी। वो बहुत खुश होते थे जब एज़ अ कपल दोनों ही पति-पत्नी उनके दर्शन करने, उनके आशीर्वाद पाने आते थे। कमांडर अंकल की भी यही इच्छा थी कि किसी दिन तो आंटी भी उनके साथ चलें। तो एक दिन ये चमत्कार भी हुआ संगत जी। सुबह के लगभग 5 बजे थे और आंटी अपने पलंग के किनारे पर परेशान बैठी हुई थी। अंकल की आँख खुली, अंकल ने पूछा कि क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि घर के अंदर ना उन्होंने किसी चोर को देखा है। तो अंकल ने पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं जगाया मुझे? और ऐसी बातें करते-करते दोनों वो चोर को ढूँढने लगे, पर संगत जी उन्हें कोई भी नहीं मिला। इनफैक्ट सारे जो घर के दरवाजे थे वो अंदर की तरफ से बंद थे, तो कोई आ ही नहीं सकता था। तो फिर अंकल ने शांत होकर आंटी से पूछा कि चोर दिखता कैसा था? तो उन्होंने कहा कि वो एक गंजा आदमी था जिसने एक राजसी चोला सा पहना हुआ था और वो बड़ा ही खूबसूरत था। वो फ्रिज के पास अपने हाथों को छाती के सामने बांधकर खड़ा था और पूरे घर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सारी बत्तियां बंद थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं रोशनी भी दे रहा था। आंटी की ये बातें सुनकर अंकल जो है अचंभित हो गए और खुद से ही पूछने लगे, क्या गुरुजी महाराज हमारे घर पधारे थे? और ऐसा उन्होंने अपने मन की बात आंटी को हाथ जोड़कर बताई, क्योंकि उन्हें ये डर था कि आंटी अब अंकल का विरोध ना करें कि गुरुजी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने बहुत ही सहजता से आंटी को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि वो खूबसूरत व्यक्ति को जिनको आंटी ने देखा था, वो मेरे गुरुजी थे। और आंटी ये बात सुनकर चुप रही। तो अब वो चुप थी तो अंकल और बोलने लगे कि भई ठीक है, मैं आगे बोलता हूँ। उन्होंने बोला कि गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देने आए थे और शायद गुरुजी अब ये चाहते हैं कि वो भी गुरुजी से मिलने चलें। उन्होंने आंटी से विनती की कि वो एक बार मेरे कहने पर मेरे साथ वहाँ गुरुजी के दर्शन के लिए चलें और उसके बाद खुद तय कर लें कि उन्हें दोबारा जाना है या नहीं। और बड़ी हैरानी की बात थी कि वो मान गई। तो अंकल बहुत खुश थे कि आखिरकार अब वो भी जोड़े के साथ गुरुजी से मिलने जाएंगे। नहीं तो पहले संगत जी वो बड़ा आधा अधूरा सा फील करते थे जब गुरुजी के पास अकेले जाते थे।